स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से आ रही है। सूत्रों के हवाले से डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस ने उसे गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर परवेज को दिल्ली ले जाया जा रहा है। एनआईए अब उनसे पूछताछ करेगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। डॉक्टर शाहीन, जिसको पहले गिरफ्तार किया गया, और अब उसके भाई को डॉक्टर परवेज को भी गिरफ्तार किया गया। और सूत्र ये बता रहे हैं कि डॉक्टर परवेज को इस वक्त दिल्ली ले जाया जा रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से सूत्रों की ओर से बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज को गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है और अब जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके हिसाब से डॉक्टर परवेज को दिल्ली ले जाया जाएगा। तो एनआईए पूछताछ करेगी, सवाल पूछेगी, क्योंकि जब घर पर छापा मारा तो छापे में भी कई चीजें बरामद हुई हैं, कई डेवलपमेंट्स हो रहे हैं पूरे इस मामले में, इस पूरे प्रकरण में। और अब जो ताजा खबर है उसके हिसाब से डॉक्टर शाहीन शहीद का जो भाई है डॉक्टर परवेज, वो गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ की जाएगी इससे। डॉक्टर परवेज को दिल्ली ले जाया जाएगा। इस सूत्रों के हवाले से खबर है। एनआईए अब उससे पूछताछ करेगी। हर एंगल से पूछताछ क्योंकि मामले में हो रही है। तो डॉक्टर परवेज सईद को गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर शाहीन का ये भाई है डॉक्टर परवेज, जिसको गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है और अब जो सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से परवेज को दिल्ली ले जाया जाएगा। एनआईए अब उससे पूछताछ करेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, किस तरीके से डॉक्टर परवेज के घर पर पहले छापा पड़ता है और डॉक्टर परवेज के घर से 6 कीपैड मोबाइल बरामद होते हैं। और अब इसको गिरफ्तार जब किया गया है तो खबर ये भी है, जो सूत्र बता रहे हैं कि डॉक्टर परवेज को दिल्ली ले जाया जाएगा। वहां पर भी कठोर पूछताछ होगी। एनआईए की टीम जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी इस पूरे मामले में। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है लखनऊ से। सूत्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही है पूरे प्रकरण में। और अब एक जो गिरफ्तारी है वो ही है डॉक्टर शाहीन शहीद के भाई की। डॉक्टर परवेज उसका नाम है। ये कई लोगों के संपर्क में थे, मिलजुल कर क्या करना चाहते थे, ये बड़ा सवाल है, जिनके जवाब खंगाल रही है इस वक्त तमाम एजेंसियां। तो बड़ी जानकारी लखनऊ से बता रहे हैं आपको सूत्रों के हवाले से। सूत्रों की ओर से बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों ने बड़ी जानकारी दी है। डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज को गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है, गिरफ्त में लिया है। डॉक्टर परवेज को दिल्ली लेकर जाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से। एनआईए अब पूछताछ करेगी उनसे। तो देखिए किस तरीके से पूरा मामला नए मोड़ ले रहा है। ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं और खुलासे हो रहे हैं एकाएक। और जब छापा पड़ा डॉक्टर परवेज के घर पर, तो वहां से एक बरामदगी भी हुई है कीपैड मोबाइल्स की, डिस्क की और तमाम अन्य चीजों की। इस खबर पर और जानेंगे हम सिद्धार्थ प्रताप सिंह से, जो कि इस वक्त जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं इस खबर के बारे में, क्या है वो पूरी खबर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें साक्षी, डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज अख्तर की गिरफ्तारी कल ही हो गई थी और परवेज की गिरफ्तारी के बाद उसे यूपी एटीएस कहीं ना कहीं अब एनआईए को सौंपेगा और एनआईए उससे पूछताछ करेगी और जल्द ही कई बड़े खुलासे होंगे। जिस तरीके से परवेज की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद उसके घर से कहीं ना कहीं मोबाइल, कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये सब प्राप्त मिले थे। अब कहीं ना कहीं उनकी जांच की जा रही है। और आपको बता दें, जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर सामने आ रही है कि जो मोबाइल थे वो कीपैड द्वारा मोबाइल चलाए जाते थे। और कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं, इस दौर में जब एंड्रॉइड मोबाइल है तो कीपैड का मोबाइल का ये लोग यूज करते थे। अब जब घर वालों का कहना है कि शाहीन से उन लोगों की बात नहीं होती थी, वो अपने बच्चों तक नहीं मिलने आती थी। शाहीन और जो परवेज है, ये दोनों भाई बहन है। और आपको बता दें कि परवेज ने पिछले दिनों टेक्निकल यूनिवर्सिटी से अपनी नौकरी को छोड़ दिया था। आपको बता दें, ये सबसे बड़ा खुलासा है। और आपको बता दें कि परवेज लगातार शाहीन के संपर्क में था और शाहीन और परवेज एक दूसरे से बात करते थे। और आप समझ सकती हैं कि ये डॉक्टर्स थे, अब ये लोग व्हाइट कॉलर है और व्हाइट कॉलर लोग इस तरीके से हरकत करते। और इन लोगों का मेन काम क्या था? लोगों को ब्रेन वॉश करना। ये लोगों का ब्रेन वॉश करते थे और अपने साथ जोड़ते थे, लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे। अब कहीं ना कहीं एनआईए इनसे पूछताछ करेगी। परवेज से भी जल्द एनआईए पूछताछ करेगी। जी
सिद्धार्थ, डॉक्टर शाहीन के भाई को तो गिरफ्तार किया गया, मौके से बरामदगी हुई। आप बने रहिए, मैं आऊंगी आपके पास एक और, क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, वो बड़ी जानकारी हम दे दें। दरअसल इस वक्त की बड़ी खबर एक और सामने आ रही है लखनऊ से। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। कॉलेज में छात्रों का ब्रेन वॉश करती थी डॉक्टर शाहीन। कॉलेज टाइम पर संदिग्ध गतिविधियों में रहा करती थी डॉक्टर शाहीन। अल फलाह यूनिवर्सिटी, इसमें आतंकी मुजम्मिल से ये मिली थी। तो बड़ी खबर है, लगातार तमाम अपडेट सामने आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो तमाम अपडेट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से खबर ये कि ये जिस विश्वविद्यालय में, जिस कॉलेज में पढ़ाया करती थी, वहां की छात्राओं को ये ब्रेन वॉश करती थी, अपने झांसे में लेने की कोशिश किया करती थी, अपनी बातों से इनको फंसाया करती थी, इनका ब्रेन वॉश कर रही थी ये डॉक्टर शाहीन। क्योंकि जिन गतिविधियों में शामिल थी, उन्हीं गतिविधियों में उन छात्राओं को भी शामिल करे जिसका जिम्मा इसके पास था। जिस तरीके से इसके ऊपर ये जिम्मा था कि ये रिक्रूटमेंट करे, और उसी को लेकर खबर ये कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में ये जहां पर पढ़ाया करती थी, वहीं पर ये अन्य छात्राओं को ब्रेन वॉश भी करती थी। और हमारे सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप सिंह लगातार बने हुए, उनसे जानकारी को समझेंगे। सिद्धार्थ, क्या खबर? ब्रेन वॉश करने का भी आरोप लग रहा है इस डॉक्टर शाहीन पर। देखिए, शाहीन मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड थी। आपको बता दें, इसका इतिहास जो ये पहले कानपुर में जीएसवीएम में पढ़ाती थी, वहां पर एक प्रोफेसर थी। 2003 में इसने कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया बिना बताए, इसने जाना छोड़ दिया। उसके बाद 2021 में इसको बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद ये मुजम्मिल के संपर्क में आती है, और आपको बता दें ये अपने पति से भी डाइवोर्स ले चुकी है। आज उनके पति भी मीडिया के सामने आए। उसके पहले पति, उसने कहा मेरा इससे कोई संबंध नहीं, ये बच्चों तक से मिलने नहीं जाती थी। आप समझ सकती हैं। उसके बाद ये जिस तरीके से मुजम्मिल से संपर्क में आती है और फरीदाबाद में इसकी यूनिवर्सिटी में उससे मुलाकात होती है, उसके बाद ये लगातार जो नए नए रिक्रूटमेंट करती थी, भर्ती करती थी, इसकी जिम्मेदारी थी, ब्रेन वॉश करती थी, कई लड़कियों को अपने साथ जोड़ती थी। अब जो बच्चे इसके संपर्क थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है। लगभग जो संख्या बताई जा रही है वो 52 से 53 बताई जा रही है। आप समझ सकती हैं कि लगातार ये लोग जो पढ़ने वाले बच्चे थे तो उनका ब्रेन वॉश करती थी और बच्चियों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करती थी। तो इस तरीके से इसकी ये हरकत है, कहीं ना कहीं काफी चौंकाने वाला खुलासा है। अब ये कोशिश की जा रही है कि कौन लोग थे इसके संपर्क में थे, कौन कौन ऐसे स्टूडेंट्स थे जो इसके संपर्क में थे, क्या और आसपास की यूनिवर्सिटियां, उसमें तो इनका कहीं ना कहीं ये लोगों से और बच्चों से तो नहीं मिलती थी। तो ये सब चीजों का जांच का विषय, इसकी भी जांच की जा रही। लेकिन जो ताजा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है कि अजहर महमूद जिस तरीके से जो पाकिस्तान का आका है और आतंकवादी संगठनों का आका है, आपको बता दें उसी की बहन के द्वारा जो संगठन चलाया जाता था, उसी की ये यहाँ पर कमांडेंट थी, और यही उसके भी संपर्क में थी, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर सामने आ रही है। तो लगातार ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो इसके हैंडलर्स थे उनसे ये संपर्क में थी, और काफी जो ये सबसे बड़ी खबर ये निकल कर जो सामने आ रही कि स्टूडेंट्स का ब्रेन वॉश करती थी। और देखिए ये लोग कहीं ना कहीं बहुत शार्प माइंड थे, लगातार ये सोशल मीडिया का यूज करते थे, और आपस में जो खबरें निकल कर सामने आ रही थी कि कई व्हाट्सएप ये चलाते थे, कई व्हाट्सएप ग्रुप ये चलाते थे, और लोगों से बात करने के लिए ये कीपैड मोबाइल का यूज करते थे। जो सूत्रों से खबर निकल कर सामने आ रही थी कि परवेज की जो गिरफ्तारी की गई, उसके घर पे भी क्या मिला, उसके घर में भी सीधे सीधे मोबाइल मिले हैं, वो भी कीपैड वाले। तो आप समझ सकते हैं कितने कितने शातिर तरीके से ये लोग काम करते थे। और 3-3 4-4 साल ये घर नहीं आती थी, और बताते हैं घर वाले पिछले ये 4 साल से घर नहीं आती थी। केवल अपनी माँ से कभी कभी फोन पर बात कर लेती थी, अपने भाई से कभी कभी ये फोन पर बात कर लेती थी, और इसका जो ये हमेशा टारगेट कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को बनाती थी, उनका ब्रेन वॉश करती थी, उनको लगातार भड़काती थी। कई जिस तरीके से सूत्रों से खबर निकल कर सामने आ रही, कई हिंसात्मक वीडियो भी इसके पास थे, और ये इसकी पूरी मानसिकता कहीं ना कहीं जिहादी थी। जी सिद्धार्थ, ये बताइए, क्योंकि इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां तमाम हो रही हैं, डॉक्टर ये जो शाहीन है पढ़ाया जो करती थी, क्या जो ब्रेन वॉश करने की खबर है उसके हिसाब से कोई छात्र छात्राएं सामने आए हैं? क्या इस यूनिवर्सिटी जाकर उन छात्र छात्राओं से भी पुलिस पूछताछ कर रही है? और सवाल दूसरा ये, क्योंकि भाई इसका परवेज गिरफ्तार हुआ है, क्या माता पिता से भी पूछताछ की जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल कल जिस तरीके से यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार उनके घर वालों से पूछताछ की, आज उसके भाई सामने आए खुद,
परवेज के भाई सामने आए और उन्होंने बताया जैसे हमसे एक नॉर्मल तरीके से पूछताछ की गई, ऐसा कुछ नहीं था, हमारा उससे कोई संपर्क नहीं था, हमें ये जानकारी नहीं थी, वो पढ़ने में तेज थी, इस तरीके से जिस तरीके से घर वाले बताते हैं कि नहीं सब कुछ उन्हें कुछ ऐसी जानकारी नहीं है। लेकिन अब भी पूछताछ की जा रही है, लगातार जो है शाहीन से पूछताछ की जा रही है। और आपको बता दें कि जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही कि 52 ऐसे छात्र, 52 छात्रों की संख्या है जिससे संपर्क में थी, जिनसे इनका क्लोज अटैचमेंट था, जिससे लगातार बातचीत करती थी। जो ठीक है। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, उन 52 बच्चों से पूछताछ की जा रही है। और आज यूनिवर्सिटी ने कई डाटा दिए हैं, उसको लेकर भी पूछताछ की जा रही है। तो कहीं ना कहीं कई ऐसे छात्र मिले हैं जिनका ये ब्रेन वॉश बिल्कुल करती थी, बिल्कुल जो सिद्धार्थ, सूत्रों के देखिए हवाले से उस खबर पूरे निकल मामले कर में कई सामने। चीजें अब सामने एक आएंगे भी चीज जो आगे भी। सबसे आपका बहुत धन्यवाद फिलहाल विस्तार से बताने